शलोम एवरीवन, आप सबका फिर से वेलकम है बिब्लिकल टू सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। जून 16, 2020 को मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बाइबल के अनुसार पूरा एनालिसिस विश्लेषण करा था कि अरब और इसराइल के रिश्ते सुगम होने वाले हैं और यह बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार होगा। और कल ही अरब देशों में से प्रमुख देश संयुक्त अरब अमीरात ने इसराइल के संग शांति समझौता कर लिया, जिस पर ईरान और तुर्की ने इसे पीठ पर खंजर भोंकने वाला काम अरबों की तरफ से बोला है। क्या मैंने फैक्ट और भविष्यवाणी बताई थी 2 महीने पहले, उसकी सटीकता और सबूत देखे और जाने कि बाइबल सृष्टिकर्ता का वचन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसके ऊपर प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि ये इम्पॉसिबल था। लेकिन आप देखें कि किस प्रकार से परमेश्वर को यह मंजूर था। खुदा ने यह तय करके रखा था कि अरब और इसराइल एक दफ़ा फिर से एक दूसरे के साथ में जुड़ने पाएंगे। पूरा विश्लेषण देखिए इस वीडियो में। शलोम एवरीवन, आप सबका फिर से वेलकम है बिब्लिकल टू सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। सऊदी अरब विश्व का सबसे प्रमुख इस्लामिक देश है और इस्लाम धर्म का जन्म भी इसी भूमि से हुआ। यह देश इसराइलियों के विरुद्ध शुरू से रहा, लेकिन पिछले कुछ सालों से सऊदी अरब व अरब देशों का इसराइल से रिश्ता काफ़ी सुधरा है और यह वैसा ही हो रहा है जैसा कि बाइबल में हजारों साल पहले नबूवत या फिर भविष्यवाणी लिखी गई थी। इसराइल वेस्ट बैंक को इसराइल देश में विलय करना चाहता है। वेस्ट बैंक वो इलाका है जो आज फिलिस्तीन कहलाता है और ये यूनाइटेड नेशन की करारदाद के मुताबिक एक विवादित जगह है जिसका अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। लेकिन इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने इसको बहुत ही जल्द अनेक्सेशन मतलब कि अपने आप में मिला लेने की घोषणा कर दी है। इस पर संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत ने इसके गंभीर परिणाम भुगतने को बोला है और ऐसा ही बयान रियाद जो कि सऊदी अरब की राजधानी है वहां से भी आया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यह एक दिखावा है। मैं आपको वो फैक्ट और हकीकत दिखाऊंगा जो कि इससे इतर है। अक्टूबर 2018 में करीब $250 मिलियन के सुरक्षा उपकरण सऊदी अरब ने इसराइल देश से खरीदे। अप्रैल 2018 में सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में बोला कि इसराइल देश को पूरा अख्तियार है कि वो अपने देश में सुकून से रहें और उन्होंने वहां पर ईरान की मुखालिफत की थी और ईरान को कड़े शब्दों में बोला भी था कि वो मिडिल ईस्ट की शांति को भंग करने का प्रयास ना करें। बहुत से विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि सऊदी अरब और इसराइल में डिफेंस डील भी हुई है जो सऊदी की रक्षा के लिए है। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है, यह सऊदी अरब की चिंता है क्योंकि ईरान जो कि शिया बहुल देश है वो ये चाहता है कि मक्का मदीना पर शियाओं की हुकूमत हो। अगर सऊदी अरब और ईरान के बीच में जंग होती है तो इसराइल की फौज सऊदी अरब की रक्षा करेगी। जो बयान आए हैं संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के, ये एक दिखावा है। ये योजना पहले से ही तय हो गई थी कि इसराइल और फिलिस्तीन का विवाद समाप्त किया जाएगा और इसके विषय में दिसंबर 2017 मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर न्यूज एजेंसी ने यह सूत्रों के हवाले से पहले ही आगाह कर दिया था कि सऊदी अरब इसराइल को वेस्ट बैंक सौंप देने के विचार में है और ऐसा हुआ भी कि 2020 में यह इलाका पूर्णतः इसराइल में विलय किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, जब भारत ने डायरेक्ट दिल्ली से तेल अवीव की फ्लाइट स्टार्ट करी, ये पहली दफा तक इतिहास में सऊदी अरब के ऊपर से इसराइल की फ्लाइट गुजरे। सऊदी अरब की सरकार ने इसकी इजाज़त दी। संयुक्त अरब अमीरात में हजारों वर्ष बाद यहूदी उपासना स्थल भी बना जो कि हैरानी भरा कदम है। यूनाइटेड अरब अमीरात भी इसराइल से कई डिफेंस डील कर चुका है। वहीं बहरीन काफ़ी समय से इसराइल का दोस्त देश रहा है। ओमान में इस्राएली प्रधानमंत्री ने 2018 में सफल दौरा भी करा था। वहीं सऊदी अरब के धर्मगुरु मोहम्मद बिन ईसा ने यहां तक बोला कि यहूदियों के विरुद्ध नफरत के खिलाफ अरबों को लड़ना चाहिए, ये हमारे धर्म का कर्तव्य है। अब हम आते हैं बाइबल की भविष्यवाणी पर और आपने देखा कि किस प्रकार से अरब के लोग जो हैं वो इसराइल के प्रति नर्म होते जा रहे हैं। ऐसा बाइबल में पहले से ही लिखा हुआ था। ये परमेश्वर की योजना थी, उसके शब्द थे, उसका वचन था, उसका कलाम था जो आज हमारे वक्त में
पूरा हो रहा है। हम ऐसे वक्त में हैं जहां पर बाइबल की बहुत सी नबूवतें पूरी हो रही हैं। हम पढ़ते हैं यशाया 60 अध्याय और उसकी 6वीं आयत। वहां पर लिखा है, तेरे देश में ऊँटों के झुंड और मिदान और एपा देशों की सारनियां इकट्ठा होंगी। मिदान जो देश है वो आज का मदीना है। मिदान एक हिस्सा हुआ करता था अरब में, जहां से बिलोंग करते थे यित्रो या फिर रुएल, जो कि मूसा नबी के ससुर थे, और उनकी वाइफ सिपोरा भी मिदान से बिलोंग करती थी, मदीने से बिलोंग करती थी। और आगे वचन में लिखा है, शीबा के सब लोग आकर सोना और लोबान भेंट लाएंगे और यहोवा का गुणवाद आनंद से सुनाएंगे। शीबा जो इलाका आज है वो है सूडान और इथोपिया का। ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं, लेकिन फिर भी आज ये बड़े पैमाने पर इसराइल से सहूलियत ले भी रहे हैं और इसराइल के साथ अच्छे रिश्तों के पक्षधर भी हैं। फिर आगे वचन में लिखा है, केदार की सब भेड़ बकरियां इकट्ठी होकर तेरी हो जाएंगी। केदार जो थे वो इस्माइल के पुत्र थे। आगे लिखा है, नबायोत की मेढ़े तेरी सेवा टहल के काम में आएंगी। मेरी वेदी पर वे ग्रहण किए जाएंगे और मैं अपने शोभामान भवन को और भी प्रतापी कर दूंगा। मैं आपको एक दफा फिर से बताना चाहता हूँ, केदार और नबायोत ये इस्माइल के पुत्रों का नाम है। जैसा कि हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 25 अध्याय और 13 आयत, उसमें लिखा है, इस्माइल के पुत्रों के नाम और वंशावली यह है, अर्थात इस्माइल का जेठा पुत्र नबायोत, फिर केदार। ये जो बिलोंग करते हैं आज केदार और नबायोत की संतानें जो हैं वो अरब के लोग हैं, क्योंकि ये इस्माइल के वंशज हैं। और इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब भी इस्माइल के वंश से बिलोंग करते थे। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो आज से हजारों साल पहले यशाया नबी के द्वारा बताया गया था, मसीह से 700 साल पहले इसका जिक्र किया गया था, आज करीब 2700 साल बाद में ये वचन पूरा होते हुए हमारी नजरों से दिखाई पड़ रहा है। आज केदार की भेड़ बकरियां इकट्ठी हो रही हैं। नबायोत के मेढ़े तेरी सेवा टहल के काम में आएंगे। ये बात हो रही है रिलेशन की, रिश्ते की, जो दोनों देशों के बीच सुगम होंगे। और इस वक्त में दोनों देशों के बीच रिश्ते अंदरूनी तौर पर ही सही, लेकिन धीरे धीरे वेल इस्टेब्लिश होते जा रहे हैं। उम्मीद इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप सबको अब्राहम इसहाक इसराइल का एलोहीम आशीष दे। आप सबको शलोम।